हेलो मेरे प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है जीवन का दर्शन में। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम बात करेंगे एक बहुत गहरे और विचारणीय विषय पर, सहजता और निजता का जीवन। हमारा जीवन अक्सर आदर्शों के पीछे भागता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, बुद्ध जैसा बनो, सिकंदर जैसा बनो। लेकिन क्या ये आदर्श हमें वास्तव में स्वतंत्र बनाते हैं? नहीं, ये हमें असहज, जटिल और कभी कभी पाखंडी बना देते हैं। आदर्श हमें एक ढांचे में बांधते हैं जो हमारी निजता को दबा देता है। आइए एक पल ठहरकर सोचें। बुद्ध सुंदर थे, सिकंदर महान थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? उन्होंने अपनी निजता में जीवन जिया। वे किसी के अनुकरण में नहीं बंधे। अनुकरण और आचरण हमें झूठा बनाते हैं। जब हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं, हमारे भीतर और बाहर का रंग मेल नहीं खाता। हम खंडित हो जाते हैं और ये खंडन हमें असहजता की ओर ले जाता है। सहजता का अर्थ है अखंड होकर जीना, जैसा तुम हो वैसे ही। सहजता का मतलब है अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करना। तुम जैसे हो वैसे ही दुनिया के सामने आ जाओ। कह दो, ये मैं हूं, यही मेरी नियति है। परमात्मा ने मुझे ऐसा बनाया और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं। अगर दुनिया स्वीकार करे तो ठीक, अगर न करे तो भी ठीक। लेकिन जब तुम ये चाहने लगते हो कि दुनिया तुम्हें स्वीकार करे, तभी आचरण शुरू होता है। तुम दुनिया के सम्मान के पीछे भागने लगते हो और ये सम्मान हमेशा शर्तों के साथ आता है। दुनिया कहती है मेरी शर्तें पूरी करो, तभी मैं तुम्हें सम्मान दूंगी, और इस च आधा क का आर में तुम अपनी आत्मा खो देते हो। जो व्यक्ति कुछ और बनने की चाहत रखता है वो भ्रष्ट हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। कुछ बनने की चाहत छोड़ दो, जो तुम हो वही पर्याप्त है। परमात्मा की नजर में तुम स्वीकार्य हो, वरना तुम यहां होते ही नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से बहुत परेशान था। 4 दिन तक उसने पड़ोसी की शिकायत की। फिर एक शाम नमाज के बाद उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, इस आदमी को दुनिया से हटा दे, ये सिर्फ उपद्रव करता है। तब उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी। परमात्मा ने कहा, मैं इस व्यक्ति को 60 साल से सह रहा हूं, तू 4 दिन भी सहन नहीं कर सका? अगर मैं इसे इतने सालों से बर्दाश्त कर रहा हूं तो इसमें कुछ तो होगा। ये सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर कभी किसी के सुधार की प्रार्थना नहीं की। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति जैसा है वैसा ही परमात्मा की मर्जी से है। हमें दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। अब एक और प्रसंग। जीसस के पास कुछ लोग एक स्त्री को लाए और कहा, इसने पाप किया है, इसे पत्थर मारकर मार डालो। जीसस सोच में पड़ गए। अगर वो कहते कि इसे मार दो तो उनकी करुणा और प्रेम का सिद्धांत टूटता, और अगर कहते कि छोड़ दो तो लोग नाराज होकर कहते, तुम हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ हो। जीसस ने क्या किया? उन्होंने कहा, पत्थर वही मारे जिसने कभी पाप का विचार भी न किया हो। ये सुनकर सभी चुपचाप पीछे हट गए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जिसने कभी गलत विचार न किया हो। उस स्त्री को जीवनदान मिला। उसने जीसस के चरणों में सिर रखकर कहा, मैं पापिनी हूं, आप जो सजा दें मैं स्वीकार करूंगी। जीसस ने कहा, मैं कोई निर्णय नहीं लेता। अगर तुझे लगता है कि तूने गलत किया तो अब मत करना, और अगर तुझे लगता है कि जो तू कर रही है वो ठीक है तो उसे जारी रख। अंतिम निर्णय तेरा और परमात्मा का है। जीसस का ये वचन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की बुराई की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। हर चीज के पीछे परमात्मा का कोई कारण होता है। तो मेरे दोस्तों, जीवन का सूत्र है निजता में जीना, सहजता में जीना। सहजता का मतलब है बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अनुकरण के अपने आप में पूर्ण होना। योग में आसन की बात होती है, लेकिन असली आसन वो नहीं जो तुम पालथी मारकर लगाते हो। असली आसन है जीवन की वो अवस्था जहां तुम सहज हो, जहां तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एकरूप हो जाते हैं। जब तुम सहज हो जाते हो तभी तुम्हारी आत्मा का अनुभव शुरू होता है। आज के इस पॉडकास्ट का संदेश यही है, अपनी निजता को अपनाओ। दुनिया की शर्तों के पीछे मत भागो। परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया उसमें गर्व करो, और अगर तुम्हें लगता है कि कुछ सुधार करना है तो वो सुधार अपनी आत्मा की पुकार से करो, न कि दुनिया के दबाव में। सहज रहो, अखंड रहो और अपने आप में पूर्ण रहो। चलते चलते एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह स्वीकार किया है? अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक कर शेयर करें और हमारे चैनल जीवन का दर्शन को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सहज रहें, निजी रहें। नमस्ते।